पार्टी अपने अपने तरीका से अपने अपने शेड्यूल से कर चुकी है और हर क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशी को भेजना चालू कर दी है। जनता से संपर्क साध रहे हैं प्रत्याशी। उन्हीं के बीच में अभी बक्सर ब्रह्मपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी बीजेपी से धनंजय पांडे उर्फ धनजी पांडे हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है भारतीय खबर में आपका। जी आपको भी धन्यवाद एवं आपके जितने श्रोता है सभी को नमस्कार। सर आपका चेहरा युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रहा है, युवा ज्यादा मांग कर रहे हैं आपको लेकर के, उसको क्या बोलिएगा कि एक युवा में अटूट विश्वास आया है आपको लेकर के? देखिए सवाल रहा युवाओं का, तो युवाओं का हम साथ रहते हैं, युवाओं का मदद करते हैं जितना संभव होता है और युवा मेरे भाई हैं, तो उस सबका विश्वास पे खरा तो उतरना मेरा काम है। हम बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं। और हम अभी ब्रह्मपुर उत्तरी से जिला परिषद का चुनाव भी लड़े थे, मामूली कुछ वोटों से 2 नंबर पर रह गए थे, तो सबका प्यार और स्नेह का ही देन है। उसके बाद चुनाव हारे या जीते उसका कोई फर्क नहीं मेरे पास, वो मतलब नहीं होता। नहीं, काउंटिंग होने के नेक्स्ट दिन अपने क्षेत्र में भ्रमण मेरा चालू है, उसी समय से रोज चलते हैं। किसी दिन ये नहीं है कि चुनाव आ गया तो आज घूम रहे हैं। अच्छा सर, आप भावी विधायक है, भविष्य में आप विधायक बनेंगे ब्रह्मपुर के, तो विधायक बनेंगे तो पहला काम किस क्षेत्र में होगा? क्योंकि यहाँ के शिक्षा में ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है ब्रह्मपुर विधानसभा में, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मेरा पहला प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर होगा। दोनों की थोड़ा सा ब्रह्मपुर विधानसभा में कमी है, ये हम देखते हैं, खुद हम इस दर्द को झेलते हैं। बहुत लोगों को दूर दूर जाके इलाज कराना पड़ता है, शिक्षा के लिए डुमरांव और आरा जाना पड़ता है। ये तो दिक्कत है हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता के युवाओं को, युवा भाइयों को, बहनों को, सभी को परेशानी है। इसको लेकर अब समस्या दूर होगी, जनता जो माने बच्चे उम्मीद लगाए हैं विद्यार्थी, उसकी समस्या दूर होगी। देखिए झूठा वादा नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे, बनेंगे, विधायक बनेंगे तो निश्चित बनवाएंगे। तो बनने के बाद ही ना बोल रहे हैं अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पूरा मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा इस पे। अच्छा सर, अभी एक नई पार्टी जन सुराज है और ब्रह्मपुर से बोल रही है कि अब की 243 सीट मतलब पूरे बिहार में आएगी, तो ब्रह्मपुर से भी अब जनता परिवर्तन बना ली है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जन सुराज पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, पूंजीपति है, पैसा है उनके पास, खर्चा कर रहे हैं। जनता उनके झांसे में आने वाले नहीं है, जनता सब जान रही है। राष्ट्रीय पार्टी और विकास की पार्टी बीजेपी ही है। बीजेपी विकास की पार्टी है सर, लेकिन इन्हीं के राज्य में अभी बिहार की बात किया जाए तो सड़क बन रहा है, ये सब बन रहा है, तो चुनावी को देखकर बन रहा है। जनता बोल रही है कि सब चुनावी की। ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा कौन बोल रहा है? पूरे देश देखिए, बिहार देखिए, कहाँ ऐसा रोड है कि जहाँ नहीं बन रहा है। हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा की इसलिए दुर्दशा है कि हमारे विधायक जो है ना, ये केवल अपने विकास वाले व्यक्ति हैं। विधायक जी तो बोल रहे हैं कि अभी हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हमारे बात को दबा दिया जा रहा है। बात कब उठाते हैं विधानसभा में? कभी दिखाए ना कि हम बात मांगे, मांग करना चाहिए ना, और मांग नहीं करते हैं। और अगल बगल में राजद के विधायक है, जाके उस क्षेत्र में देखिए कि काम होता है कि नहीं हो रहा है। एक भी रोड खराब होगा तो जो कहिए। तो जन स्वराज पार्टी आपके लिए कंपटीशन बन रही है कहीं नहीं तो कहीं, क्योंकि अब सम्राट चौधरी भी आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के पलायन की बात करने लगे, जो 5 वर्ष पहले नहीं बोलते थे अब लेकिन बोलने लगे पलायन की बात। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग समझदार है, सब समझ रहा है, वो सब झांसे में नहीं आने वाला है। अच्छा, ब्रह्मपुर की अभी जो स्थिति है विकास के नाम पे जो इतनी कमी है, इसका मुख्य कारण आप किसको मानते हैं? विधायक को या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? 100 में 100% विधायक को मानते हैं। नीतीश कुमार तो विकास पुरुष है महाराज। जब से नीतीश कुमार आए बिहार में विकास कितना किए हैं बताने वाली बात है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है बिहार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपराधी का मनोबल बहुत घटा है, प्रशासन एकदम सख्त रहती है। रह गई बात की कहीं ना कहीं घटना तो होता ही है, लोगों का आज थोड़ा सा है, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार एकदम मुस्तैद है। अच्छा सर, एक जेन्युइन बात बता रहे हैं, जब हम लोग जमीन पे जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है कि आज ब्लॉक में गई रही है, काम खातिर नहीं क्यों हो पाओ, तो इस अधिकारियों का बोल बाल क्यों है इतना? जनता की परेशान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर आप ब्लॉक स्तरीय एक बार चल कर देख लीजिए। ब्लॉक स्तर पे जाते हैं हम, अब तो सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है कि कुछ भी जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो जमीन का मामला बहुत आता था ब्लॉक का। हाँ। तो सारा चीज ऑनलाइन कर दिया गया है कि कोई भी अफसर आनाकानी करेगा तो उस पर कंप्लेन होगा और उसको हटाया जाएगा। अच्छा सर, बीजेपी पार्टी की हम बात करें तो बीजेपी पार्टी क्या अपने ही कार्यकर्ता को सम्मान इज्जत नहीं देती है? बिल्कुल देती है।
हर अभी व्यक्ति को इतना देती है। बड़ा घटना मनीष कश्यप के साथ हो गया, उस पर लेकर ना बीजेपी के कोई बड़े नेता पर ट्वीट करते हैं, ना मंगल पांडे जी कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो भी बीजेपी के हैं। देखिए, मनीष कश्यप जी के बारे में हम नहीं बोलते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझते होंगे या जो भी है, उस मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे। उनके साथ क्या घटना घटी है वो सब जनता जान रही है और हमको इस विषय पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, युवा दिल के धड़कन है सर आप। बिहार में ब्रह्मपुर विधानसभा की विशेषता बात करें तो यहाँ के लड़के को उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं बनता था कि हर फील्ड में जा सके। जैसे खेल के लिए यहाँ पे कोई बड़ा फील्ड नहीं है, जैसे कि स्टेडियम हो गया। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्योंकि नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल दोनों तीनों बिल्कुल बिल्कुल स्टेडियम नहीं है, इस पे भी ध्यान रहेगा। रहा कि कहीं कहीं है तो उसमें भी अभी काम नहीं हुआ है। बहुत फील्ड है हमारे विधानसभा में, ऐसा नहीं है डुमरी में है, जवहीं में है, यहाँ ब्रह्मपुर में हाई स्कूल के पास है, उसमें काम करवाने की आवश्यकता है। तो ये काम तो विधायक ही करवाएगा ना। तो विधायक तो यहाँ अपना राइस मिल और पेट्रोल पंप, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने में व्यस्त, तो विकास से क्या मतलब है उनको? जनता उनसे नाराज है आपकी वजह से। जनता नाराज है कि उनका इस बार खत्म होने वाला है कुछ। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप मान लीजिए ब्रह्मपुर के विकास को किस नजर से देखते हैं? कि देखिए, सड़क गली नाली योजना ये हटा के, ये हर साल का आता है बनवाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, सब ये कोई विकास नहीं हुआ। अलग कोई 5 कमियां बताइए ब्रह्मपुर में, जो आप आते हैं विधायक बनते हैं तो आप उसको दूर करेंगे। कमियां तो बहुत सारे हैं, बाकी हमारे एनडीए सरकार में बहुत कमियां दूर हुई है। अभी आपके देखिए 4 लाइन पटना जाने में 10 पहले वर्ष से ब्रह्मपुर में एनडीए की नहीं है ना सर? ब्रह्मपुर में नहीं है, बिहार में है, केंद्र में है, सब ब्रह्मपुर की जगह। बात करें, क्योंकि विधायक बन रहे हैं आप ब्रह्मपुर से। हाँ तो ठीक है, तो विकास जब बनेंगे उसके बाद करके दिखाएंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं। चलिए, अभी हमारे साथ धनंजय पांडे थे और ये बीजेपी के भावी उम्मीदवार हैं। अब की बिहार विधानसभा के ये ब्रह्मपुर से टिकट में मिल रही है यहाँ पे इनको। अच्छा सर, अब की क्या तो हुलास पांडे जी का यहाँ पे टिकट कट जा रहा है, बीजेपी का आ रहा है ब्रह्मपुर से। कोर्ट कहाँ रहा है उनको मिले, वो एलजेपी से। ब्रह्मपुर नहीं रहेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे साथ सर, तो ब्रह्मपुर से तो नहीं रहेंगे। ब्रह्मपुर से तो आप लोग आ रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं। ब्रह्मपुर से तो बीजेपी ही लड़ेगी। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुर की बात करें तो कहीं और लड़ेंगे वो। लोजपा को भी कहीं जगह बिहार में जरूर मिलेगा, बहुत सीट मिल रहा है। वो तो गठबंधन में है, तो सहयोगी है, तो देना बिल्कुल है, ये है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। जनता जो आपको जितने सवाल में आप लोग उलझे हुए थे, आज सर ने क्लियर कर दिया कि ब्रह्मपुर में बीजेपी आ रही है। तो सर, अभी हमारे साथ धनंजय पांडे थे, आप देख रहे थे भारतीय खबर। कोई सवाल रह गया तो कमेंट में बताइए, क्योंकि सर से इंटरव्यू में, अगले इंटरव्यू में पूछा जा सके। अब देखते रहिए भारतीय खबर। जय हिंद, विकास प्रयास।